Hey guys, how are you? तो मैंने मूवी देखी द स्मैशिंग मशीन विच स्टार्स ड्वेन जॉनसन AKA द रॉक फ्रॉम WWF एंड WWE. I'll tell you, इस मूवी को लेके काफ़ी खास कुछ चर्चा हुई नहीं, लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर निकला था, फर्स्ट लुक निकली थी, वो प्रोस्थेटिक्स के साथ ड्वेन जॉनसन की जो लुक लोगों ने बहुत तारीफ़ करी थी. उसके बाद कुछ क्लिप्स आए थे कि उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ये मिला, वो मिला. लेकिन जब पिक्चर रिलीज़ हुई, बहुत ही अंडरवेलमिंग रिस्पांस था, अच्छा रिस्पांस था ही नहीं, और लोगों ने एकदम बकवास बोली मूवी को. तो लेकिन मैं एनीवेज लोगों की बातें इतना सुनता नहीं, ना मैं क्रिटिक्स की बातें सुनता हूँ. और ड्वेन जॉनसन इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. आई पर्सनली बिलीव इज़ अ वेरी गुड एक्टर. वो बहुत अच्छा एक्टर है. जो लोग बोलते हैं उसका रेंज लिमिटेड है, ये है, वो है, उन लोगों को एक्चुअली पता नहीं. इट हैज़ ऑलवेज वर्कड इन हिज फेवर. यार, बंदा दुनिया के सबसे अमीर तरीन एक्टरों में से एक है आज के टाइम पे. सबसे पॉपुलर बंदा है, हर कोई उसका नाम जानता है. और सबसे पहला सक्सेसफुल ट्रांजिशन, पहला एंड ओनली सक्सेसफुल ट्रांजिशन इनटू अ $multi-million एक्टर वर्थ, वो ड्वेन जॉनसन ही है. बाकी सब उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की सक्सेस किसी को मिली नहीं है. तो आई डोंट नो व्हाई कि ऑल ऑफ अ सडन देयर इज दिस अनवारंटेड हेट फॉर दिस गाय. आई मीन, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की, जो उसने अचीव किया है. बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है यार, प्रशंसनीय है भाई, करना चाहिए प्रशंसा. तो हम लेट्स कम बैक टू द मूवी. मैंने ये मूवी देखी और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों लोग इतने डिसअपॉइंटेड हैं, इतना अंडरवेलमिंग. सबसे पहली बात तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग ही मूवी को बचाएगी. एक्टिंग इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक. लेकिन बाकी का क्या भाई, इंग्रेडिएंट्स का क्या? स्टोरी बहुत ही अंडरवेलमिंग है, कुछ है ही नहीं स्टोरी. ठीक है, जो उन्होंने दिखाया है उसमें, व्हाट वर पीपल एक्सपेक्टिंग? पीपल वर एक्सपेक्टिंग एक्शन, समथिंग लाइक रॉकी. स्पेशली जब ये हम फाइटिंग से रिलेटेड, कॉम्बैट से रिलेटेड कोई भी मूवीज आती है ना, तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली रॉकी आता है. रॉकी वॉज परफेक्ट, स्पेशली रॉकी 4. इट वॉज परफेक्ट. हीरो का कमबैक, डाउनफॉल और उसका वर्कआउट. आई मीन, द मूवी वॉज फिल्ड विद टेस्टोस्टेरोन, लाइक दिस ओल्ड स्कूल एक्शन. लोग कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिसके ऊपर ये मूवी है, आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मार्क कर, इसकी स्टोरी इतनी कुछ इंस्पायरिंग नहीं है. मुझे कुछ खास उसकी स्टोरी में लगा नहीं कि इसके ऊपर मूवी बननी चाहिए थी. हाँ, अगर तुमको इसके ऊपर मूवी बनानी थी ना, तो तुमको डॉक्यू ड्रामा बनाना चाहिए था, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा, बिकॉज इसकी थीम वही थी. आई मीन, एवरीबडी डिड अ फैंटास्टिक जॉब व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग. एमिली ब्लंट, यार, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स. She is a wonderful actor. Everybody knows that. And this guy, Dwayne Johnson, he did justice to the role. लेकिन the script itself didn't do any justice. अगर कोई बंदा पैसे दे के थिएटर में जा रहा है, वो क्यों कोई डॉक्यू ड्रामा टाइप सीरीज के लिए पैसे देगा भाई? इनफैक्ट तुम नेटफ्लिक्स में इसको रिलीज करते तो तब भी लोगों का रिस्पॉन्स यही होता, लेकिन इतनी क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे है. और आप देखो तो उसको, उसकी एक्टिंग के ऊपर काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ भाई, बहुत बढ़िया एक्टिंग करिए, ये करिए, वो करिए. लेकिन ओवरऑल मूवी के बारे में इतना किसी ने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है मूवी में. मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कुछ बोलने लायक ही नहीं है. मैं क्या बताऊँ उसमें? क्लाइमैक्स बताऊँ? पोस्ट क्रेडिट सीन बताऊँ? मैं क्या बताऊँ? कुछ है ही नहीं मूवी में. कोई मूवी की स्क्रिप्ट ही नहीं है भाई. एक बंदा है जिसको कहते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में कहीं ना कहीं जो ऑक्टागन में अभी फाइटिंग करते हैं ना, ये ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स. इसी बंदे ने स्टार्ट किया. आज अगर लोग $multi-million कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट लोग मार्क कर को देते हैं. विद दैट बीइंग सेड, इतनी कुछ मुझे इंस्पिरेशन की, भाई मैं स्टोरी उसकी देखी, मुझे इंस्पायर हो गया मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ. बंदा कोई फाइट जीता है, लास्ट में वो हारता ही है फाइट भी. आई मीन, इसमें स्पॉइलर देने के लिए भी कुछ नहीं है भाई.
तो बस ये मेरा टेक है कि क्रिटिसिज्म इसलिए मिल रहा है कि ओवरऑल मूवी लोगों को पसंद नहीं आई, मूवी में कोई मसाला मटेरियल ही नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन वाई कि पीपल आर लाइक क्रिटिसाइजिंग दिस मूवी रेदर देन उसकी एक्टिंग के ऊपर। भाई एक्टिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ड्वेन जॉनसन हैज डन अ टेरिफिक रोल, टेरिफिक जॉब एज प्लेइंग मार्क कर। इनफैक्ट वो बंदा उसी की तरह दिख रहा है, और बंदे ने अभी काफ़ी वेट लूज कर लिया है मेरे ख्याल से, इसीलिए क्योंकि कंसिडरिंग हिज एज इट्स नॉट हेल्दी टू पैक ऑन सच मैसिव अमाउंट ऑफ मसल। खैर दैट्स अनदर टॉपिक। यही था, मैं को आपको बता दूं कि उसमें कुछ है ही नहीं मूवी में। अगेन मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, कुछ है ही नहीं मूवी में। एक्चुअली में कुछ नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। कई मूवीज होती है जिसमें कि तुम स्पॉइलर ना दे दो, इसमें मैं स्पॉइलर भी दे दूंगा तब भी आप बोलोगे कुछ था ही नहीं, क्योंकि स्पॉइलर है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं इस मूवी में। कितने बार बोलूं मैं।